فقال عز وجل محي بيت النبوة وبعد الرسالة سادسا فقال له نعم قد أذنت لك فأذن له جبرائيل فقال السلام عليك يا رسول الله العالم الأعلى يقرأك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول له عزتي وجلالي لما خلقت السماء مبنية ولا أرض مدينة ولا قمر منير ولا شمس مضيئة ولا فلك ينور ولا بحر يجري ولا فلك يسري إلا لأجلكم ومحبة وبلدنا ليدخل معكم فلتنظروا يا رسول الله وقال رسول الله عليه السلام يا من نواهي الله إنهم نعم قد أسلمت لك فدخل جبرائيل وأنا تحت السماء فقال لي بأن الله قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليعذب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا पापा वास्ता हमारे और हमारे मरहुमीन के तमाम गुनाह कबीरा व सगीरा की मग़फ़िरत फरमा लक़द लयत करम फ़क़ाल अली अलैहिस्सलाम ज़वल्लाहि लना वसदना वज़ालिक शैतान वरबल काबत फ़क़ाल सदर बीमार या परेशान हाल है सबकी बीमारियों को देना सिवाय हुसैन के वला ताली व हाजत इल्ला बिल्लाह हाजत ए कादिर فقال علي عليه السلام وزوالله حفظنا وسلنا وذلك شيئا وأزواجه في الدنيا والآخرة ورب العالمين को
मेरा तमाम दर्द सलाम और पाको पाकीज़ा आंसू पर जो बजाए तकलीकी कायनात में घराना मेरे हुसैन का है। मरियम हाजिरा है नसारा है फातिमा नजर आए की पस्त है बाला और कुदरत ने जो दिया है वो सी तोहफा है फातिमा महराज मुस्तफा और बेहद बेशुमार अली की फजीलतें उनमें से एक और इजाफा और गोदी में लेके फक्र से जो मैं क्या कि गोदी में लेके फक्र से जो मैं क्यों ना रसूल जिंदगी की एक को पेश किया जा रहा है कि जो आदम से लेकर नूह चलता हुआ आ रहा था वो 14 का नूह नहीं था बल्कि 13 का नूह था। 13 का नूह चलता हुआ आया है हज़रत अबू तालिब के पास 2 हिस्सों में तकसीम हो गया यानी नूरे इमामत और विलायत हज़रत अबू तालिब के पास रह गया और नूरे नबूवत हज़रत अब्दुल्लाह के पास आ गया। अब अज़ान में कहते हैं कि नूर ऐसा इतना पाको पाकीज़ा कि जिसको इस कायनात में लाने के लिए खुद रसूल को महराज पर अज़ान मतलब रसूल महराज पर गए थे। लोग इत्तेफाक करते हैं कि रसूल महराज पर गए थे उनको तरक्की हो रही थी नाउज़ुबिल्लाह। अज़ान मतलब अल्लाह का जिस्मानी तरक्ता ही नहीं है तो अल्लाह को तो देखने जा नहीं रहे थे। फरिश्तों ने कहा है परवरदिगार आलम तूने एक नूर को खल्क करा था जिसे अब तूने खाकी बदन में जमीन पर भेज दिया है से वो जमीन पर गया है सालत नहीं हुई एक बार बुला देता है सालत जाने वालों परवरदिगार आलम ने कहा हबीब तशरीफ अब रसूल आए हैं महराज पर जिब्राइल आए रसूल के पास एक सेब खिदमत में पेश किया। रसूल ने कहा जिब्राइल अरे हम महराज पर आए हैं खाने पीने तो नहीं आए। जिब्राइल ने कहा या रसूल अल्लाह ये कोई आम सेब नहीं है बल्कि ये जन्नत का सेब है। खुदा कहता है मैंने अपने फातिमा के नूर को वदिया दिया है। अल्लाह ने मोहतरम हमें भी फातिमा तो ज़हरा को सिद्दीक़ा और ताहिरा मानते हैं। अब लोग कहते हैं सिद्दीक़ा ये है या फिर कोई और लेकिन हमारा मकतब अहले बैत का मानना ये है कि बीबी फातिमा तो ज़हरा सिद्दीक़ा कुबरा है और जनाब अमीरुल मोमिनीन सिद्दीक़ा अकबर है। अब लोग कहेंगे कि इस बात की क्या दलील है तो हम दलील क्या देंगे आओ मैदान मुकाबला में देख लो अरे वहाँ सच्चों नहीं तो जाना था और झूठों का जाने मोहतरम एक आयत है जिस पर मुसलमान और ईसाई दोनों इत्तेफाक करते हैं कि जनाब मरियम मासूमा है कि जनाब मरियम मासूमा है। जाने मोहतरम कौन सी आयत है बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नल्लाह सफ़ाका व ताहरक व सफ़ाका सय्यदतुन निसाइल आलम कि इन्नल्लाह सफ़ाका कि हमने आपको चुन लिया व ताहरक हमने आपको पाक रखा। जाने मोहतरम इस एक आयत से यानी पाक रखने से साबित होता है कि जनाब मरियम मासूमा है। एक लफ्ज़ से साबित होता है कि जनाब मरियम मासूमा है। आइए देखते हैं जनाब सैयदा के लिए कौन सी आयत आई है कि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अलैकुम अर्रिज्क़ व ताहिरकुम तत्हीरा। जाने मतलब इस आयत में है 5 अल्फाज इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अलैकुम अर्रिज्क़ व ताहिरकुम तत्हीरा। इसमें है 5 अल्फाज जनाब मरियम के लिए 1 अल्फाज जनाब सैयदा के लिए 5 अल्फाज। जाने मतलब ऐसा लगता है वहाँ अल्फाजों की कमी थी और यहाँ अल्फाज निछावर हो रहे हैं। वज़ाने मतलब खुदा की अज़मत फातिमा तो ज़हरा बताना चाह रहा है कि क्या है अज़मत फातिमा को। जाने मतलब अल्लामा इक़बाल ने एक जुमला पेश किया है। अल्लामा इक़बाल कहता है मरियम हज़रत निस्बत ईसा अज़ीज़ हज़रत निस्बत हज़रत ज़हरा ये जनाब मरियम को एक निस्बत हासिल थी। जनाब मरियम को फ़कत एक निस्बत हासिल थी वो कौन सी कि जनाब ईसा की वादा थी और जनाब सैयदा को 3 निस्बतें हासिल थी। जाने मतलब कौन सी अज़मत निस्बत दुख्तर रहमतुल आलमीन वो दुख्तर थी रहमतुल आलमीन की ताजदार विलायत की ज़ौजा थी जवानात जन्नत के सरदारों की जन्नत में ये दुख्तर रहमतुल आलमीन ताजदार विलायत की ज़ौजा और हसनैन करमैन की मां। अज़ान मौसम रहमतुल आलमीन के घर आए तो रहमत फैलाए क्योंकि रसूल इरशाद फरमाते हैं अगर किसी के घर में बेटा पैदा हो तो वो नेमत है और बेटी पैदा हो तो रहमत है यानी रहमतुल आलमीन की रहमत का नाम है फातिमा। अज़ान मतलब अली हसन हुसैन मोहम्मद जैसी हस्तियों की मौजूदगी में जो बीबी अल्लाह के हुक्म से सिदारत करे उसे फातिमा कहते हैं। अज़ान मतलब मोहम्मद जैसे नबी का तारुफ अर्श पर खुदा जिस मुखातमा के नाम से कराए उसे फातिमा कहते हैं। और जिब्राइल पूछे है खुदा है परवरदिगार आलम ये चादर तकलीफ के नीचे कौन है तो मेरा परवरदिगार कहे वो फातिमा। अज़ान
बेटी है, ये उनके बेटे हैं, नवासे हैं, ये उनके भाई हैं। ये नहीं कहा कि ये अली है, ये उनकी ज़ौजा है, ये उनके बड़े भाई हैं, ये उनके नवासे हैं, ये उनके बेटे हैं। ज़ाने मोहतरम ये भी नहीं कहा कि ये मोहम्मद है, ये अली है, ये फातिमा है, ये हसन है, ये हुसैन है, बल्कि परवरदिगार कह रहा है जिब्राइल ये फातिमा है, ये उनके बाबा है, ये उनके शौहर हैं और ये उनके बेटे हैं। ज़ाने मोहतरम मलाइका की हुजूम में जब परवरदिगार आलम ने अपने अल्लाह होने की, अपने जलाल होने की 3 मरतबा कसम खाई, कसम खा के परवरदिगार कह रहा है आज मैं परवरदिगार अफ़शां कर देना चाहता हूँ कि मैंने समंदरों को रवानी, कायनात को जवानी, सूरज को चमक, चाँद को नमक, थरथराती हुई जलने वाली खुशबू, उन पहाड़ियों की चोटी से सैराब होने वाले झरने और आसमान पर तने हुए बादल, आसमान पर तने हुए बादल, उन बादलों को फातिमा पर बुलंद तरीन सलावत। खींचने वाली हवा को उंगली पकड़कर चलना सिखाया। मैं अल्लाह ने इस पूरी कायनात पे अपनी रहमत की बारिश करी। मैं परवरदिगार आलम ने आसमान का शामियाना बगैर सुतून के तार दिया। तान दिया तख्ते शीरी को अर्श की तमाम तरफ जैसा करी। नबूवत को मैं राज लगी, नबियों को राज लगा, अर्श को मंजिलत अता करी और इस पूरी कायनात को इमामत का मोहताज बना दिया। अज़ान मोहतरम जब परवरदिगार आलम ने जब परवरदिगार आलम ने जलाल होने की कसम खाई और कसम खाकर कहा जो मेरा हाथ है, मेरा हाथ जो रिज़्क़ बनकर इंसान पूरी कायनात में बढ़ता है, उसे जिस बीवी का मैंने ज़ौज बनाया, शौहर बनाया, जिसे मैंने अपने मेहनत का निगहबान बनाकर हुसैन का लक़ब दिया, जिसे मैंने अपने हुस्न का हिस्सा अता कर हसन बनाकर इस कायनात में भेजा, मैंने जिसकी मैंने कुरान में हम्द व सना करी, उसे मोहम्मद बनाकर इस कायनात में भेजा। अज़ान मोहतरम परवरदिगार कह रहा है ना मोहम्मद बनाता, ना मैं मोहम्मद बनाता, मैं ना आसमान बनाता, ना मैं बादल बरसाता, ना बादलों को लाने वाली हवा को बनाता, मैं कुछ भी ना बनाता, मैं कुछ भी ना बनाता। मैं अल्लाह पहले भी अकेला था, अब भी अकेला हूँ। मेरा ना कोई पहले इरादा करने वाला था, ना कोई अब इरादा करने वाला था, ना कोई पहले इरादा बदलने वाला था, ना अब इरादा बदलने वाला था। उसमें एक छुपा हुआ खजाना था। मैंने चाहा कि मैं पहचाना जाऊँ तो मैंने एक ऐसी हस्ती को खोल कर दिया जिसके जरिए आदम है। अज़ान मोहतरम परवरदिगार कह रहा है जैसे मैंने ज़मीन के मरकज़ को काबे का नाम दिया, आसमान के मरकज़ को फलकुल अफ़लाक का नाम दिया, फलकुल अफ़लाक के मरकज़ को क़हराए अव्वल का नाम दिया, क़हराए अव्वल के मरकज़ को मुक़ामे महमूद का नाम दिया, मुक़ामे महमूद के मरकज़ को कुर्सी और अर्श और कुर्सी का नाम दिया। इसी तरह मैं अल्लाह मैंने अपनी तारीफ के लिए जिस हस्तियों को खोल करा उन हस्तियों के मरकज़ को बतूल का नाम दिया। तुझको मालूम नहीं फातिमा ज़हरा की दुआ पर बना देती है, आवाज़ बना देती है, नारा हैदरी हैदरी नारे हैदरी यारी 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 मदद हक है। मोहम्मद वाली मोहम्मद सल्लल्लाहु यानी ये पूरी कायनात सबका है पंचतन का। अब अज़ान मोहतरम बन गई कायनात, बन गए फरिश्ते। अब परवरदिगार आला ने कर रहा है कि अब मैं अपने खलीफा को मना रहा हूँ। तमाम फरिश्ते इकट्ठे हुए, अल्लाह ने आदम को खल करा। अब जैसे ही आदम खल हुए परवरदिगार ने कहा कि तमाम फरिश्ते आदम को सजदा करना। अज़ान मोहतरम कहते हैं जब तक आदम को सजदे करने का हुक्म नहीं दिया अल्लाह ने, जब तक आदम ने वो नाम ना पढ़ लिए जिन नामों को पढ़ने का अल्लाह ने हुक्म दिया था। जैसे ही आदम ने नाम पढ़े परवरदिगार आलम ने कहा अपने सरों को झुका लो। क्यों? क्योंकि ये वो नाम जानता है। अज़ान मोहतरम तमाम फरिश्तों ने अपने सरों को झुका लिया। अब चौथा रोज़ आया है, आदम आए हैं परवरदिगार के पास। आगे कहना है परवरदिगार जिन हस्तियों के नामों को पढ़ाया था उनकी ज़ियारत करवा दे, उनके चेहरे दिखा देता। परवरदिगार ने कहा आदम उनकी शक्लें नहीं दिखा सकता क्योंकि
क्योंकि वो हिजाबात में मौजूद है। अगर तू कहे तो इसे हिजाबात की ज़ियारत करवा। आदम कहता है परवरदिगार ज़ियारत कराओ। कहता है हाज़िर ज़माने रसूल भी है, ये तीनों इमाम की रूह भी है, ये दिले फरोग़ रसूल भी है, नबी के पाके परहेज़ भी है, कली के बाबे कबूल भी है। अरे समय पर हो तो अली की ज़ोदा और अपने हो तो अगर जाना होता आदम ने हिजाब असमत को देखना चाहा। अब देखना है आदम हिजाब असमत की जानिब। परवरदिगार ने आदम को झड़क कर कहा, आदम याद रख यहीं से आवाज़ है इमामत, यही रिसालत का खात्मा है, कि यहीं से है आवाज़ इमामत, यही रिसालत का खात्मा है। वरना नजर उठा कर उड़ा देखो नजर उठा कर ना देख आदम हिजाब असमत में खाता है। अगर जाने वाला आदम डर गए, घबरा कर परवरदिगार इतनी बड़ी हस्ती जरा तारुफ तो करवा। इस हस्ती का परवरदिगार कह रहा है, ये फख्र मरियम की शहजादी, ये फख्र मरियम की शहजादी, ये कुल से उमर की जाहिदा है, और वो वाहिदा के सबको में देखो तो अपनी पहली मुजाहिदा है, और मैं खुद हिफाजत करूंगा इसकी, ये इससे मेरा मुआहदा है। तमाम नबियों की फतह नबी के सहरे इसी के सर है, तमाम नबियों के फतह नबी के सहरे इसी के सर है, वहदत व हसर के सभी मुहाफिज इसी की आगोश के समय है। शहजादे मोहतरम आदम ने कहा परवरदिगार थोड़ा सा और तारुफ करवा। अब परवरदिगार की आवाज़ आई कि ये ऐसी मशर है, कि ये ऐसी मशर है जिसकी किरणों से आगे के असूल चमके, इसी के दम से ज़माने में बेज़बी में नामे रसूल चमके, और नजूम के नौकी भी कमांगे जो इसके कदमों से दूर चमके। और क्या ये मुमकिन है कि चांद बगैर अज़ाने मधुर चमके, और ये ऐसा लगता है जिसके हम के दामन में मर्जी सिमट रही है, और ये जो सांस देती है सारी दुनिया उसी की खैरात बढ़ रही है। अवैज़ाना कहानी कहता है परवरदिगार अभी भी समझ नहीं आया, थोड़ा और तारुफ करवा। परवरदिगार की आवाज़ आई कि इसी का पलटो है सुबह आला, कि इसी का पलटो है सुबह आला, इसी का साया है शाम हसी, इसी की उल्फत में कायम रहती, इसी की नफरत में कायम फंसी, और इसी का ग़ज़ब ग़ज़ब जहन्नम, इसी की बख्शिश हरम की मस्ती। परवरदिगार कह रहा है कि इसी का पैकर ना कल करता तो कल में तकलीफ तुमको तरसी, और ये इतनी मोहतरम है कि इसकी रिदा फलक पर तली हुई है। ऐ आदम तेरी रिदा होगी मेरी बख्शिश इसी के घर की बनी हुई है। हमारी तो भी अदा करते हैं जो नहीं मानते हैं कि इनकी बच्ची होती है ऊंची इमारत से गिरती है, ऊंची इमारत से गिरी हुई है, उसकी तमाम तर घटना सलामत नहीं रहती, यहाँ तक कि पसलियाँ भी टूट चुकी होती है। और बिस्तर पे पड़ी हुई है, सिर्फ जिंदा होती है। कहते हैं उनके घर में एक मोमिना काम करती है, वो जब बच्ची को तकलीफ में देखते हैं तो बच्ची से पूछते हैं बच्ची तुम्हें मर्ज क्या है, तो बोलती है कि मेरी तमाम हड्डियाँ सलामत नहीं रही, हत्ता कि मेरी पसलियाँ भी टूट चुकी हैं, मुझे सांस लेने में भी बहुत तकलीफ होती है। तो मोमिना कहती है कि मैं तुम्हें बताती हूँ एक बीवी जिनकी पसलियाँ टूट गई हैं, टूट चुकी हैं, उनसे दुआ मांगो, उनकी वसीले से वो दुआ तुम्हारी ज़रूर कबूल करेंगी। जाने वाला कहते हैं कि वो बच्ची दुआ मांगती है, तेरे में एक मोमिना एक बीवी आई है, जब वो साथ होता है एक बीवी आई है, और उसके जिस्म पर हाथ फेरती हैं, उसकी तमाम तर हड्डियाँ सलामत हो जाती हैं, तमाम तर हड्डियाँ सलामत हो जाती हैं। वो दौड़ती हुई अपने वालिद के पास आती है और आकर कहती है कि मोमिना कहाँ गई, वो बीवी कहाँ गई। कहता है कौन सी बीवी। उसके बाद में कहते हैं बेटा कौन सी बीवी। वो कहते हैं कि अभी आई थी, मेरे जिस्म पर हाथ फेरा, मेरी तमाम हड्डियाँ सलामत हो गई। अल्लाह ताला ने करबला जरा तसव्वुर कीजिए वो शहजादी कि जिसकी खुद पसलियाँ टूटी हुई। हज़ारों मौला अली से किसी ने पूछा था कि मौला आपको बीबी का कौन सा मसाइब ऐसा है कि जो बहुत रुलाता है। मौला ने कहा मुझे दो मसाइब फातिमा के बहुत रुलाते हैं, एक पहलू पर समा, एक बाजू पर रिवायत में 3 जनाज़े
ताला ने मौसम करबला अपने इमाम मोहम्मद वाकई गुजर दे रहे हैं। अरे जब वो गुजर ले रहे थे अल्लाह मेरे मौला ने अपने बाबा को पुष्ट पर पानी डाला था। जब वो पुष्ट पर